हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम लोग का फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम आज समझाने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम जो है कक्षा 10 के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कक्षा 12 में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, एक एक करके दोनों नियम को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने कॉपी पेन में भी लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे काम करता है। सभी बातों को आज मैं बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके स्टूडेंट की, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो स्टूडेंट? एक दूसरे के लंबवत हो। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अच्छे तरीके से कि ये हमारा बाएं हाथ है जो स्टूडेंट इस प्रकार फैलाइए कि अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये हमारा है, क्या है, हम लोग का दायां हाथ है। इस प्रकार फैलाइए स्टूडेंट। देखिए आप लोग अच्छे तरीके से, आपको दिख रहा होगा कि ये भी आपको जो है आपको लंबवत हो, ये आपको लंबवत है, तीनों एक दूसरे के जो है लंबवत हो। तो इस तरह से आपको फैलाने को कह रहा है। तो यही आपको जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है स्टूडेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो, तब यहाँ पर देखिए कि क्या होगा आगे। यहाँ पर अच्छे तरीके से कि आप लोग की, तब अंगूठा चालक की गति की दिशा और उसके पास वाली अंगुलियां तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। यहाँ पर देखिए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा और उसके पास वाली जो अंगुलियां, यहाँ पर देखिए ये वाली अंगुलियां जो तर्जनी जो है क्या करेगी, जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, हम लोग का मध्यमा है। ये हम लोग का क्या है, मध्यमा है। ये हम लोग का जो है स्टूडेंट चालक की जो है दिशा प्रदर्शित करेगी और यहाँ पर जो है तर्जनी क्या है, हम लोग का जो है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है और यहीं पर मध्यमा जो है हम लोग का विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करती है। तो देखिए स्टूडेंट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में आपको इतना ही लिखना है। मैं आशा करता हूं कि आपको दाएं हाथ का नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग इसके अगले जो नियम है हम लोग का फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को देख लेते हैं स्टूडेंट। उसको भी इसी ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ को नियम को देखते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को भी आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो, आपको उसी तरह से लिखना है जैसे मैंने दाएं हाथ के नियम में लिखा था। यहाँ पर देखिए कि यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो, तो यहाँ पर आगे देखिए कि तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा प्रदर्शित करेगी। ये जो अंगूठा है स्टूडेंट हम लोग का, ये जो है हम लोग का जो है चालक पर बल की दिशा प्रदर्शित करेगी और यहाँ पर देखिए कि बल की दिशा जो है प्रदर्शित करेगी और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा जो है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि मध्यमा विद्युत धारा आई की दिशा प्रदर्शित कर दी। ये जो है तर्जनी हम लोग का जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये मध्यमा जो है हम लोग का जो है विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। तो देखिए स्टूडेंट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के जैसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, बस इसमें आपको अंगूठा जो होता है स्टूडेंट, इसमें लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करता है और सब वही होता है स्टूडेंट। आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए इसको कि यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा
और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा माध्यमा विद्युत धारा आई की दिशा प्रदर्शित करेगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये आपको पेपर में 100% 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। आपको 100% पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के